क्यूटीज, वेलकम टू पाइथन लर्निंग सीरीज डे 20, जहां हम देखेंगे आज पाइथन इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट देखेंगे आज हम पाइथन में। और हाँ, पहली बार चैनल पर आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन इफ स्टेटमेंट? पहले तो हम ये देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट होता क्या है। The if statement is used to make a decision in Python. It allows your program to execute code only when the condition is true. मतलब if statement Python का एक decision making tool है। इसका यूज तब होता है जब हमें प्रोग्राम को किसी कंडीशन के बेसिस पर डिसीजन लेना हो। अगर सिंपल शब्दों में आपको अगर मैं बताऊं, अगर कंडीशन ट्रू है तो काम करो भाई, वरना स्किप कर दो। सिंपल, ठीक है। इफ स्टेटमेंट आर यूज टू, हम इफ स्टेटमेंट यूज क्यों करते हैं डेटा साइंस में वो देख लेते हैं। पहले देखते हैं चेक डेटा क्वालिटी। मतलब डेटा क्वालिटी चेक करने के लिए, मीन्स कोई भी अगर हमें डेटा मिल गया है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। अप्लाई कंडीशन ऑन वैल्यूज, इसका मतलब किसी वैल्यूज पर कंडीशन अप्लाई करने के लिए भी हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कैटेगराइज द डेटा, मतलब डेटा को कैटेगराइज मींस डिवाइड करने के लिए भी हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं भाई। अगर देखना है फोर्थ देखते हैं तो हैंडल मिसिंग और इनकरेक्ट इनकरेक्ट डेटा, मतलब मिसिंग या इनकरेक्ट डेटा को हैंडल करने के लिए भी हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अगर मैं सिंपल ले लूं, सैलरी हाई है या लो है भाई, स्टूडेंट पास है या फेल, मिसिंग वैल्यूज है या प्रेजेंट है, ये इस सब का मींस अगर मैं बताऊं तो ये एग्जांपल हो गए, ठीक है। अगर मैं सिंपल इसका सिंटेक्स देखो तो बहुत ज्यादा सिंपल सिंटेक्स है भाई इसका। आप तो इजीली इसको मींस याद रख लीजिए कि इफ स्टेटमेंट का मींस सिंटेक्स ऐसा होता है। देखो यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है। देखो कितनी इजीली मैंने आपको सब चीजें बता दी, ठीक है। तो इफ कंडीशन यहाँ पर मींस सिंपल इसका सिंटेक्स होता है। पहले कंडीशन होती है, फिर हम कंडीशन के बाद कोलन आता है। यहाँ पर कोलन तो ध्यान दीजिएगा, कोलन तो एक डेफिनेटली मींस आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके नीचे लिखा कोड तभी चलता है जब कंडीशन ट्रू हो, ठीक है। पाइथन इंडेंटेशन स्पेस को फॉलो करता है जो बताता है कौन सा कोड इफ के अंदर है, ठीक है। ये इंडेंटेशन अगर आप इस कोड को अगर यहां से स्टार्ट करते हो तो ये आपको इंडेंटेशन एरर दे देगा, ठीक है। तो देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क्स। इफ स्टेटमेंट का काम 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप, पाइथन चेक द कंडीशन। पाइथन कंडीशन को चेक करता है, ध्यान दीजिएगा, पाइथन पहले कंडीशन को चेक करेगा। इफ द कंडीशन इज ट्रू द कोड रन्स, अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड एग्जीक्यूट होता है। इफ द कंडीशन इज फॉल्स द कोड इज स्किप्ड, मतलब कंडीशन अगर फॉल्स है तो कोड हमारा स्किप हो जाएगा। सिंपल। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, चेक मिसिंग वैल्यू, तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक वैल्यू रखी है। इफ वैल्यू इज नॉट नन, अगर हमारी वैल्यू नन नहीं है भाई तो प्रिंट कर दो वैल्यू इज प्रेजेंट। अगर मैं इसको रन करती हूँ तो वैल्यू इज प्रेजेंट हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। आप देख सकते हो। अगर इसका मैं ये देखूं तो डेटा एनालिसिस में पहले ये चेक करना जरूरी होता है कि वैल्यू मिसिंग तो नहीं है भाई। इफ स्टेटमेंट से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि डेटा प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वैल्यू प्रेजेंट होती तभी आगे प्रोसेसिंग होती। ये स्टेप डेटा क्लीनिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मींस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड एग्जांपल देखो तो मेरा सेकंड एग्जांपल है हमारा सैलरी फिल्टरिंग। मतलब हम सैलरी को फिल्टर करने वाले हैं। यहाँ पर हमने सैलरी दी है यहाँ पे 55,000। तो इफ अगर हमारी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 है तो हाई सैलरी एम्प्लॉय हमारा प्रिंट करके हमें प्रिंट करके दे दो, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो हमारा प्रिंट हो जाएगा हाई सैलरी एम्प्लॉय, आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि जो हमारी सैलरी है वो भाई बड़ी है 50,000 से, ठीक है। कंपनी के डेटा सेट में हम एम्प्लॉयज को सैलरी के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं। इफ स्टेटमेंट चेक करता है कि सैलरी एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है या नहीं है। अगर सैलरी लिमिट से ज्यादा होती है तो एम्प्लॉय को हाई सैलरी कैटेगरी में रखा जाता है। तब ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। अगर मैं देखूं थर्ड एग्जांपल, पास फेल क्लासिफिकेशन। भाई पास है या फेल है, हमारा स्कोर है यहाँ पर 72। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी है, इफ स्कोर अगर हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 50 है तो भाई पास प्रिंट करके दे दो। तो अगर देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि पास आ गया है हमारा। तो ये अगर हम देखिए एजुकेशन डेटा सेट में मार्क्स के बेसिस पर स्टूडेंट को पास या फेल बताया जाता है, ठीक है। तो इफ कंडीशन स्कोर को चेक मींस इफ कंडीशन हमारा चेक करता है कि स्कोर को कैसे
मीन्स डिसीजन किस तरह से हम स्कोर के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ये क्लासिफिकेशन रिपोर्टिंग और रिजल्ट एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, अगर मैं देखूं फोर्थ एग्जांपल चेक न्यूमेरिक वैल्यू, कि हम न्यूमेरिक वैल्यू को कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर हमने एक वैल्यू दी है, तो अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन भाई 0 है तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर दो, हमारी ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव नंबर हमारा प्रिंट होके आ जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो एनालिटिक्स में कई बार हमें देखा कि वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। इफ स्टेटमेंट यहाँ कंडीशन लगाकर पॉजिटिव नंबर्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। सिंपल, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, मतलब इसको मैं समझा कर देती हूँ आपको। अगर किसी पर्सन की एज मीन्स 18 से हमारी किसी पर्सन की एज कम हो तो इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा कोड एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा भाई, मुझे आप कमेंट में आंसर बताइए, मैं जरूर लाइक करूंगी। ठीक है, तो आज हमने देखो कितना मीन्स सिंपली सब समझा, कितना इजीली सब समझा के दिया मैंने आपको। तो इफ स्टेटमेंट पाइथन का एक बेसिक बट पावरफुल कंसेप्ट है। डेटा साइंस और एनालिटिक्स में बिना इफ स्टेटमेंट के डेटा क्लीनिंग, वैलिडेशन, क्लासिफिकेशन, डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती ही नहीं है भाई। हर रियल वर्ल्ड में डेटा सेट में कंडीशन होती है और उन कंडीशन को हैंडल करने के लिए इफ स्टेटमेंट मस्ट है, मस्ट हैव स्किल है भाई, ये होनी चाहिए आपके अंदर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में नए जोश के साथ और नए टॉपिक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।